पुस्तक विज्ञान भैरव तंत्र अर्थात भैरव भैरवी संवाद अथवा शिव पार्वती संवाद। व्याख्याकार नंदलाल तसौर। प्रकाशक रणधीर प्रकाशन, रेलवे रोड, हरिद्वार। ग्रंथ की प्राचीनता लगभग 5000 साल प्राचीन। भैरवी के प्रश्न और भैरव के 112 समाधान अथवा धारणाएं अथवा ध्यान की विधि। धारणा नंबर 13। कररुद्धद्रगस्त्रेण भ्रूमेदाद्वाररोधनात् दृष्टे बिंदौ क्रमात् लीने तन्मध्ये परमास्थितिः। अर्थात पूर्व में बताया गया है कि यह प्राण शक्ति ध्यान क्रिया से भ्रूमध्य तक तो पहुंच जाती है, किंतु वहाँ एक ऐसी ग्रंथि है जो इसे रोक देती है। इस ग्रंथि से प्राण शक्ति को ऊपर उठाने के लिए योग अपने इंद्रियों रूपी हथियारों को ही काम में लेता है। इसमें योगी अपनी अंगुलियों व अंगूठे से आँख, कान आदि द्वारों को रोक देता है, जिससे यह प्राण शक्ति बाहर न निकल सके। इस क्रिया से योगी को भ्रूमध्य में प्रकाश बिंदु का दर्शन होने लगता है। इस बिंदु में मन को एकाग्र करने से वह बिंदु विलीन हो जाता है तथा बोध स्वरूप प्रकाश अवस्था में उसकी स्थिति हो जाती है, अर्थात उसका परभैरव स्वरूप अभिव्यक्त हो जाता है। धारणा नंबर 14। धामान्तः क्षोभ संभूत सूक्ष्माग्नि तिलकाकृतिम बिंदुम शिखान्ते हृदये ल्यांते ध्यायतो लयः। अर्थात पूर्व श्लोक के अनुसार जब नेत्र को जोर से दबाया जाता है तो उसमें सूक्ष्म अग्नि कणों जैसी आकृतियाँ चमक उठती हैं। ये आकृतियाँ आँखों के तेज से निकली किरणें ही हैं। उनमें से किसी एक बिंदु को पकड़कर ऊर्ध्व द्वादशांत अथवा हृदय में उसका ध्यान करना चाहिए। इस प्रक्रिया में दीपक को भी लिया जा सकता है। दीपक जब बुझने लगता है तो चटकने के साथ उसमें से चिंगारियाँ निकलने लगती हैं। इनमें से भी किसी एक बिंदु को पकड़कर भी ध्यान का अभ्यास किया जा सकता है। इसकी सहायता से योगी के सब जागतिक विकल्प शांत हो जाते हैं, अर्थात यह अनुभव हो जाता है कि यह सारा प्रपंच मुझसे भिन्न नहीं है। इस अवस्था में योगी उस परम तेज में विलीन हो जाता है।